हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं पैटर्न से रिलेटेड। तो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टार स्क्वायर पैटर्न। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये आई कहाँ तक जा रहा है, 5, जे भी 5 तक जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा है वो हमें देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग इसको कोड करते हैं, देन रन करके समझते हैं कि आखिर ये कैसे रन हुआ है। ठीक है। n is equal to 5. देन हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट str के अंदर जो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में बस इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग अपना मेन काम जो है लूप चलाना, उसको उस वे में चलाकर अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये कोड होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट कर रहे हैं आई को, लेट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। देन आई इज लेस देन इक्वल टू n, ये n नंबर तक जाएगा, तब ये i जो है प्लस प्लस होगा। इसी तरह हमारा जो 4 है, हम लोग अब लेट करेंगे लेट j is equal to I, then j is also less than equal to n, and then j प्लस प्लस। इस लूप को भी हम लोग चलाएंगे और इसके अंदर में क्या करेंगे कि j जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग का str में वो प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्टार, स्टार प्रिंट कराना है हमें, राइट। और इसी तरह str प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पर स्लैश एन जो है वो हम लोग का लाइन को चेंज करता है, ओके। देन यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ str। सो अब हम रन करते हैं तो हमारा यहाँ पर अच्छे से वो पैटर्न प्रिंट हो चुका। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न। तो इससे भी मैं रन करके दिखाती हूँ कि आपको समझ में आए कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है, किस वे से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग पहले से कोड किए थे फर्स्ट वाले में, सेम वैसा ही रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। ये है यहाँ पर n की जगह i हो जा रहा है। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 है, 1 जो है n तक जाएगा, तो n कहाँ तक जा रहा है 5 तक, लेकिन ये लूप भी चलेगा। तो जैसे ही j में गया और देखा कि i इज इक्वल टू 1 है और j इज लेस देन इक्वल टू i तक है, तो i कहाँ तक जाना था 1 तक, तो वो 1 एक ही स्टार प्रिंट करके फिर वो कहाँ जाएगा यहाँ पर, मतलब वो लाइन चेंज कर देगा। तो बस इतना ही डिफरेंस था। अब इसको करते हैं रन। हमारा सेकंड वाला स्टार्स भी अच्छे से आउटपुट में आ गया। तो अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल। ये क्या हो रहा है, जैसा भी पहले वाला क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट। ठीक, उसमें प्लस प्लस तो इधर माइनस माइनस। तो इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस थोड़े मोड़े। तो इसको भी मैं रन करके दिखाती हूँ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में और भी बहुत छोटा सा इसमें भी चेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर i इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, स्टार्टिंग क्या हो रहा है 5 स्टार हमें प्रिंट करना है, तो j इज इक्वल टू 5 तक चलना चाहिए ना, उल्टा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, आई मीन n, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
ठीक है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। नाउ हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा इस तरह से स्टार प्रिंट हो गया। अब है हमारा नंबर ट्रायंगल। तो अब हमारा जो हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे थे, अब उस जगह पे हम लोग नंबर्स प्रिंट कराएंगे, राइट। तो इसे भी मैं रन करके दिखाती हूँ। फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेना होगा i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, एंड i प्लस प्लस एंड वन मोर थिंग। तो यहाँ पर जैसे कि स्टार पहले से है, क्योंकि हम लोग को स्टार प्रिंट करना था, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ स्टार रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारा स्टार्स आ जाएगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर अब जे कर दे, देन यहाँ पर हम देखते क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा नंबर्स प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। नाउ हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिरामिड स्टार पैटर्न। तो ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको भी कोट करके दिखाती हूँ। पिरामिड स्टार क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हम लोग, जैसे आई का लूप चला था एज इट इज वैसे ही चलेगा। ये जे जो है हमारा स्टार को प्रिंट कराएगा, और इससे पहले एक और होगा जो कि स्पेस का होगा। सबसे पहले हम लोग स्पेस प्रिंट कराएंगे, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, स्पेस, राइट। यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले स्पेस आ रहा है, ये दो को, सॉरी 1 2 3 4। देन यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे ये आ रहा है स्टार, राइट। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग पहले लेंगे 4, लेट s is equal to 1 and s is less than equal to n minus I and s plus प्लस प्लस, राइट। अब इसको हम इस लूप को चलाएंगे, तो इस लूप में हमें क्या प्रिंट कराना होगा, स्पेस, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा str प्लस इक्वल टू यहाँ पर स्पेस, कि हमें स्पेस यहाँ प्रिंट कराना है। अब स्टार का बारी आया। स्टार के लिए जो है हमारा j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू i माइनस 1 और j प्लस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टार, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइन। अब देखते हैं इसको कैसे रन हो रहा है। तो सबसे पहले जो स्पेस है यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक स्पेस यहाँ पर देखेगा कि j कब तक जाना है, इसको 2 इंटू आई प्लस माइनस 1। इसका मतलब कि जब 2 इंटू 1, जैसे अगर यहाँ 1 चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। ऐसे करके एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। पहले स्पेस जो है हमारा n माइनस आई तक जा रहा है, मतलब 5 माइनस 1, तो कितना हो जा रहा है, 4। तो 4 यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। देन यहाँ पर स्टार वाले लूप में जाएगा, जहाँ पे बोल रहा है कि एक ही स्टार प्रिंट करना है। देन यहाँ पर लाइन जो है वो चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद फिर से ये आई में जाएगा। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो जब इसको मैं एक बार थोड़ा लिख के समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको आउटपुट कैसे आ रहा है ड्राई रन करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जा रहा है, i इज इक्वल टू 1, राइट। तो
ऐसे होने पर सबसे पहले यहाँ पर लूप आया, i इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। इसके बाद i इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1 हुआ, और कब तक ये चलेगा, तो स्पेस जो है n-1 होगा, मतलब कि s इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 स्पेस आ जा रहा है, तो पहला वाला में वही चीज़ आ रहा है 4 स्पेस। उसके बाद जो है हमारा j वाले पार्ट में जाएगा, तो j इज इक्वल टू, अब j इज इक्वल टू 1 तो हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, मतलब कितना स्टार प्रिंट होगा, 2 इंटू आई, मतलब आई कितना था 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 1, राइट। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर हो जाएगा i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 2 हुआ तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि अब यहाँ पर कितने, तो 3 हो गया, राइट। देन j इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 हो जा रहा है, तो s इज इक्वल टू मतलब स्पेस 3 आ रहा है, तो सेकेंड वाले अगर लाइन पे देखें तो यहाँ पर 3 स्पेस आ रहे हैं। देन इसके बाद j इज इक्वल टू यहाँ 3 आ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हो जा रहे हैं, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर जब i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब कितने स्पेस होंगे 2, राइट। यहाँ पे 2 स्पेस आ गए ना थर्ड वाले लाइन में। और उसके बाद j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे कितने स्टार्स, 5 स्टार्स, यहाँ पे वही चीज आया है। देन i इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी कि अब यहाँ पर एक स्टार 1 स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। और फिर j इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 2 इंटू 4 इज माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने आ जा रहे हैं 7, तो यहाँ पे अब 7 स्टार्स प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। देन लास्ट में i इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है, जिसके कारण s इज इक्वल टू 5 माइनस 5, यानी कि 0 स्पेस अब प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पर j में फिर वो चला जाएगा, j इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1, यानी कि 9। तो यहाँ पे अब लास्ट में 9 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 6th जो है फ्लूइड्स ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 1 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 2 3 यहाँ, फिर 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो अब इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 4, देन लेट num is equal to 1 and let str is equal to देन यहाँ पर 4 और यहाँ पर कर लेंगे लेट i को, लेट i is equal to 1, then I is less than equal to n and I plus plus, right. Then
यहाँ पर एक और लूप चलाएंगे, for let j is equal to 1, j is less than equal to I और j प्लस प्लस। नाउ यहाँ पर हो जाएगा str प्लस इज इक्वल टू num और प्लस में यहाँ पर स्पेस, देन यहाँ पे num जो है वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर str प्लस इज इक्वल टू और यहाँ पर /n और लास्ट में से कंसोल कर देंगे, console.log और यहाँ हो जाएगा str। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो ये कैसे चल रहा है, मैं यहाँ पर ड्राई रन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हुआ है i इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ जा रहा है, j के पास। j जो है वो कहाँ तक चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 1 पे ही खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 कर देगा। देन यहाँ पर जो हमारा str प्लस इज इक्वल टू num, पहले हमारा num क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो है वो पहला 1 कर देगा, ठीक है। देन यहाँ पर फिर से ये लूप चलेगा, तो यहाँ पे अब i इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 और j इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, राइट। 2 जैसे हुआ वैसे नम भी बढ़ा। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन पे भी आ गया और 2 डिजिट भी प्रिंट करना है, लेकिन नम भी है वो भी प्लस प्लस हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ 2 हो जाएगा, फिर वो जो है और प्लस होगा तो 3 हो जाएगा, राइट। इसके बाद फिर से वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। देन यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 3। देन यहाँ पर फिर से जो है नम वो प्लस प्लस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 4 हो जाएगा 3 के बाद, फिर 5, फिर 6। देन ये नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। देन यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और j इज इक्वल भी 4 हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर नम भी है वो भी ऐड प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पर 7, 8 एंड 9 एंड 10 ये चारों नंबर प्रिंट होकर आउटपुट में कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये नंबर्स जो है वो आउटपुट में आ गया। आई होप आपको आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में आपको जैसा भी अगर डाउट भी है या कुछ भी है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।